Hello student, today I am going to teach electrochemistry and lecture number 3 and your topic is electrode potential. Electrode potential. पिछले क्लास में हमने ये क्या क्या पढ़ा है, पिछले इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसको हम वोल्टेज सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं या इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो हम मतलब हमने उसमें क्या क्या देखा, हमने उसमें ये देखा कि गैल्वेनिक सेल या ड्रेनियल सेल, जिसको वोल्टेज सेल का कई नाम है, तो उसको हमने क्या क्या देखा। उसमें ये पहले देखा कि ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। दूसरी चीज, वहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। फिर हमने उसमें ये देखा कि यहाँ पे दोनों वेसल में दोनों जो हाफ सेल हैं, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, इसको रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। और इसका नाम क्या है, एनोड है। इसको हम एनोड बोलते हैं, इसको हम कैथोड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो पीछे हमने देखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। और हमने देखा कि ये जो रिएक्शन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और तो ये एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन के कारण ही यानी केमिकल रिएक्शन होता है, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ हम कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन के कारण जो होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है ना। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमने क्या देखा, देखिए हमने देखा कि यहाँ जैसे जिंक मेटल है, ये जिंक और रॉड है। तो ये जिंक के मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूज करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूज करके इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से देखा कि यानी जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते रहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर क्या रहता है, कॉपर पे 2+ चार्ज रहता है। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर आयन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करता है Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये रॉड में डिपॉजिट है ना। तो ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। पहले हम इसी की बात करें, एक मिनट की, पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ की बात करेंगे, नहीं तो ज्यादा इधर उधर बात करेंगे, दोनों साथ लेके चलेंगे, कंफ्यूजन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है। देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में यानी एनोड पे क्या हो रहा है कि जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करके सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, यहाँ पे सब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना। यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी मेटल, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेटल, ये कॉपर आयन जो है सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करके रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर कौन बचेगा, केवल सल्फेट आयन। तो ये सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ माइनस चार्ज यहाँ है, प्लस चार्ज यहाँ है, यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको भी कहते हैं, है ना। तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे जो मेटल होता है, यहाँ पे जो मेटल होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, मतलब एनोड पे जो मेटल होता है उसकी टेंडेंसी
इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। और यहाँ पे जो मेटल होता है या यहाँ पे जो मेटल है इसकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने, यानी ऑक्सीडेशन हाफ पे जो मेटल है डेनियल सेल में जो ऑक्सीडेशन हाफ पर जो मेटल है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, और रिडक्शन हाफ पे जो है उसकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो दोनों को तो हम इसको कैसे करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम the potential difference between metal, आप मेटल रॉड भी लिख सकते हैं, between metal and its solution या इलेक्ट्रोलाइट and its electrolyte, यही जो solution जो डिसॉल्व होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ क्या है, SO4 and its electrolyte is called potential and it's called electrode potential, है ना। इसको देख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन के बीच में जो होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि अगर एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, if the concentration of solution is unit, then the electrode potential is called स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर, यदि कंसंट्रेशन इसका 1 मोलर हो जाए तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, जो इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर, यानी जो सॉल्यूशन है अगर उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए तब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बात और यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं ना। तो अक्सर अब जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि अगर ये मान लीजिए यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा, है ना। तो हम इसको कैसे निकलेंगे, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे जेडियन जिंक जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आगे चली होता है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से, यानी ई नॉट जेडियन 2 प्लस इज इक्वल टू होता है प्लस 0.76 वोल्ट, है ना। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। तो ई नॉट जेडियन 2 प्लस इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट, है ना। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर हम इसको ये लिखें ई नॉट जेडियन 2 पॉजिटिव 2 जेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा -0.76
जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में केवल साइन का डिफरेंस होता है ना। और IUPAC क्या कहती है, IUPAC ये कहता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ये कहती है कि जो पोटेंशियल होता है तो यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। IUPAC क्या कहता है कि जैसे कहीं पे हम कह रहे हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिख रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखा जाता है, हमेशा उसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस क्या होता है, जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो अगर हमें कहीं किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो मतलब उसको हम समझेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जबकि आपके दिमाग में माइंड में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन जो जनरली हम जो यूज करते हैं वो रिडक्शन ही पोटेंशियल यूज करते हैं, है ना। जैसे जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यहाँ पे Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट है, लेकिन अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो चेंज करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि IUPAC ये कहती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखा जाता, हमेशा कौन सा लिखा जाता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखते हैं हम, EMF ऑफ सेल क्या होता है, व्हाट इज द EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो ये जैसा आपने देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करते हैं, और तो करंट जो है इस तरफ फ्लो करती है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है। तो यहाँ देखते हैं, तो देखो, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और जिसके कारण यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है। तो जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, यानी EMF ऑफ सेल। तो EMF ऑफ सेल क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज at equilibrium potential difference between two electrodes is called EMF of cell, EMF of cell, है ना। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय E cell, अब है ना, इसको कहते हैं E cell। और फिर EMF ऑफ सेल को स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो ये क्या है, EMF ऑफ सेल, इससे क्या होता है, EMF ऑफ सेल, और दूसरे क्या होता है,
EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल में क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। कंडीशन ये हो जाती है कि अक्सर कंसंट्रेशन दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में टेम्परेचर भी दिया रहता है, प्रेशर भी दिया रहता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है कंसंट्रेशन। यदि इनका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, कितना हो जाए, 1 मोलर हो जाए, दोनों सॉल्यूशन जो है इनका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, तो जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या होता है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, then potential difference between two electrode is known as standard electrode potential। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं E नॉट सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट सेल, E नॉट सेल। और E नॉट सेल को है ना E नॉट सेल, तो यहाँ पे हम E सेल भी निकालते हैं और E नॉट भी सेल निकालते हैं। E सेल मतलब क्या होता है, किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन में, कुछ न्यूमेरिकल में हम स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकालेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना रहेगा, 1 मोलर रहेगा, वहाँ कंसंट्रेशन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो उस सेल का हम EMF ऑफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे सबसे पहले, और ये कैसे इसको और पूरा सा देखते, थोड़ा सा और डिजाइन करते हैं। तो EMF ऑफ सेल होता क्या है, देखो EMF ऑफ सेल E सेल होता है, E सेल कैसे निकालते हैं, E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट। E सेल इज इक्वल टू होता है E राइट माइनस E लेफ्ट। तो राइट में भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है और लेफ्ट का भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। तो यही फार्मूला है E सेल निकालने का। E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, दोनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। मतलब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं इस फार्मूले में और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, EMF ऑफ सेल, वही क्या होता है, EMF ऑफ सेल। आप इसको यहाँ पर कैथोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे एनोड भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी लिखा सकते हैं E नॉट सेल, E सेल मतलब E नॉट सेल नहीं पर E सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस तरह से भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ये जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, दोनों रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, EMF ऑफ सेल, है ना। और यहाँ पे E नॉट सेल अगर हमको निकालना तो E नॉट सेल निकालेंगे तो E नॉट सेल यानी कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, है ना। तो E नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, वहां निकालने के लिए इसको निकालने के लिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, यानी कि उसकी मोलैरिटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो इसको तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे सीधा सा, और हमारा ये टॉपिक काफी क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से ये हमारा जो है हम सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, इस ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ रेडियल सेल। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल मतलब E नॉट सेल, मतलब यहीं पे E नॉट लगा देते हैं तो वो क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। अब यहाँ पे निकालना है, जैसे आप देख रहे हैं रेडियल सेल है तो Zn2 प्लस 1 मोलर Cu2 + 1 मोलर टू Cu, यानी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है
तो ये क्या है जो है यहाँ पे जो निकालेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे और फिर जो हम निकालेंगे ईएमएफ ऑफ जो सेल होगा वो क्या होगा स्टैंडर्ड होगा। तो कैसे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल निकालेंगे? तो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। देखो ये ई सेल लिखने से मतलब होता है जैसे ई सेल है, ये ईएमएफ ऑफ सेल, ये किसी भी टेम्परेचर, ये किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। लेकिन अगर ई नॉट कर देते हैं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन एक तरह से क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या पीछे हमने पढ़े थे? ई नॉट राइट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। क्या होगा? ई नॉट राइट, राइट में कौन होगा? राइट में क्या होगा? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? यहाँ देखिए CO2 पॉजिटिव टू CO कितना दिया है? प्लस 0.34, ये हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट, है ना। फिर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा? देखो Zn2 प्लस, है ना। ये क्या दिया है पहले देखो, ये हमको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। यहाँ से देखिए Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक तरह से क्या दिया है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.76 वोल्ट, है ना। तो हम इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे, कितना होगा? माइनस 0.76 वोल्ट, है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी अब Zn2 प्लस Zn हमको चाहिए तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस और ये वैल्यू देंगे, कितना होगा? 0.76 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। और ये आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0. माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो आप इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 6 4 10 3 7 10 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 7 3 10 1, ये हो जाएगा 111, यानी 1.10 वोल्ट, ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये आंसर आया, यानी यहाँ पे हमने निकाला स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाला, डेनियल सेल का कितना आया? 1.10 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी बेस पे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे। ये क्या होता है? यहाँ पे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स होता है। आगे हम लोग नॉर्थ इक्वेशन में पढ़ेंगे कि हम किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर किसी सेल का सेल पोटेंशियल या उसको सेल पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल को सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं एट एनी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो वी लर्न बाय दैट प्रॉब्लम बाय नॉर्थ इक्वेशन। थैंक यू।